आज से नवरात्र की शुरुआत हुई है और इसी के साथ रामलीला का भी आगाज होने जा रहा है। लेकिन इस बार दिल्ली की लवकुश रामलीला सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई है। वैसे तो दिल्ली की लवकुश रामलीला बहुत मशहूर है, लेकिन इस बार सुर्खियों की वजह मॉडल और विवादित हस्ती पूनम पांडे की रामलीला में एंट्री है। इस रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं। इसी पर विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन पूनम पांडे खुद को मंदोदरी के किरदार के लिए चुने जाने पर बेहद खुश हैं। उनको लेकर उठ रहे सवालों के बीच वो पहली बार कैमरे पर आईं। कहा कि वो पूरी श्रद्धा के साथ मंदोदरी का किरदार निभाएंगी और इसके लिए खुद को तन मन से साफ रखने के लिए वो पूरे नवरात्र व्रत रखेंगी। दिल्ली के रेड फोर्ट में जो वर्ल्ड फेमस लवकुश रामलीला का प्ले होता है, उसमें मुझे मंदोदरी एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो रावण की पत्नी थी, उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूँगी, ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूँ इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। तो जय श्री राम। मिलते हैं रामलीला में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और विरोध प्रदर्शन करती हुई ये भीड़ नजर आई। ये विरोध प्रदर्शन बेरोजगार संघ ने किया। युवा सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेपर चोर, गद्दी छोड़, ये नारे थे जो देहरादून की सड़कों पर गूंज रहे थे। युवाओं ने जमकर नारे लगाए। हालात को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। यह हंगामा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन की परीक्षा को लेकर हुआ। आरोप है 21 सितंबर को आयोजित परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने यह हंगामा किया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने युवाओं को समर्थन दिया। प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने कई जगहों पर धारा 163 लागू कर दी, लेकिन इसका कोई असर जमीन पर दिखा नहीं। भीड़ लगातार सड़कों पर बढ़ती रही, निशाने पर सरकार को लेती रही और ये परीक्षा रद्द की जाए, ये मांग इन युवाओं की तरफ से की जा रही थी। उत्तराखंड में कल से पेपर लीकआउट को लेकर के प्रदेश भर में हंगामा कटा हुआ है। हमारे साथ बेरोजगार युवा संगठन के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मांग है युवाओं की और जो इतना बड़ा प्रदर्शन है वो किस लिए हो रहा है? देखिए, कल एक पेपर होता है संयुक्त स्नातक स्तरीय, और पेपर की जो टाइमिंग होती है वो 11 बजे से 1 बजे तक पेपर की टाइमिंग होती है। लेकिन 11:35 ये पेपर जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के हाथ में होता है। हमारे हाथों में ये पेपर होता है। आप ये समझ सकते हैं कि 35 मिनट बाद ये पेपर हमारे हाथ में था। पेपर की पूरी गोपनीयता भंग हो चुकी है। इस पेपर के कई सेंटरों में कई चीज़ें जो है हमारे पास हैं, उसके साक्ष्य हमारे पास हैं। उसके साक्ष्य हम हर किसी को दिखा चुके हैं, हम प्रशासन को दिखा चुके हैं, हम जो है GS मर्तोले जो अध्यक्ष हैं UKSSC को उसको दिखा चुके हैं। ये वो उन्होंने माना है ना, उन्होंने ये तो माना है कि 3 पन्ने बाहर थे, और अगर 3 पन्ने इस पेपर के बाहर हैं और जैमर लगने के बावजूद, आप बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं हमने जैमर लगाए, जैमर लगने के बावजूद व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर बाहर कैसे आ गया? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और बिना इसकी जांच करके आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर थे? आपने जो है रातों रात जांच कर दी। 1 बजे जो है ये सारे मीडिया में हम लोग बताते हैं कि पेपर बाहर था, और उसके थोड़े घंटे बाद आप ये कहते हैं कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर थे। तो आप निष्पक्षता से जाँच कीजिए। जाँच ये भी होनी चाहिए, आयोग के अंदर बैठे जो अधिकारी हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग की भी जाँच होनी चाहिए। और आज प्रदेश का युवा जो है चाह रहा है कि इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए। 1 महीने के भीतर इस प्रदेश में CBI जांच कराया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी, वो घोषणा अब तक पूरी नहीं हुई है। सरकार का भी कहना है कि जो इस पूरी परीक्षा में धांधली करने वाले लोग हैं, जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाकम सिंह के साथ कितने लोग शामिल थे, कितने लोग उसमें शामिल नहीं थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात सरकार कर रही है। दानिश खान, ABP न्यूज, देहरादून। ABP न्यूज आपको रखे आगे।